डहरिया, जो कि आज हमारे फर्स्ट पैनल की शुरुआत करेंगे, लैक ऑफ एंथुसियाज्म टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। प्लीज नितिन, कम ऑन स्टेज। नितिन डहरिया। भारत माता की सर्वप्रथम सरस्वती मां शारदा के चरणों में मेरा नमन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री विवेकानंद जी के चरणों में नमन, मंच में विराजमान गणमान्य आतिथ्यों को मेरा नमन एवं मेरे उपस्थित युवा साथियों को मेरा नमन। मेरा विषय है राजनीति में अपनी एक ही पंक्ति से, एक ही पहली की मेरी शुरुआत से, मेरे इस आगाज से ही मैं अपने पूरे विषय को संक्षिप्त में आपको समझा दूंगा। उससे आप वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपस में लड़ाना जिसका काम है और छद्म छलों में बीतती जिसकी सुबह और शाम है, सब पूछते हैं कौन है वो, क्या है उसका नाम। लो आज मैं बताऊंगा कि सियासत उसका नाम है, कि सियासत उसका नाम है। हमारा देश वो देश है जहां पे राजधर्म को राजवांशिक कालखंडों से एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। राजधर्म का पालन हमारे देश में राजा महाराजाओं के समय से किया जाता है, लेकिन आज उस पुनर्निर्माण की ओर बढ़ते हुए इस राष्ट्र को रोकने का काम, इसकी गति को धीमा करने का काम कोई कर रहा है तो वो ये राजनीति है। राजधर्म अब परिवर्तित हो गई है राजनीति में। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे देश के युवाओं का राजनीति के प्रति रुझान नहीं रहा। आज विश्व में एक युवा भारत, विश्व का सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या वाला देश हमारा भारत विश्व के सामने खड़ा है, वैश्विक स्तर पे खड़ा है, लेकिन हमारे युवाओं की रुझान राजनीति के प्रति नहीं है। इसकी सबसे पहली वजह है हमारे देश की शिक्षा पद्धति। सबसे पहला दोष मैं देना चाहूंगा हमारे देश की शिक्षा पद्धति को, क्योंकि हमें ये तो पढ़ाया जाता है, हमें ये तो हमेशा समझाया जाता है और संक्षिप्त में समझाया जाता है कि हम कितने वर्षों तक बताया जाता है कि भगत सिंह क्या थे, हल्दी की घाटी क्या थी, छत्रपति शिवाजी क्या थे, महाराणा प्रताप क्या थे, और एक बात और कि वो शहीदी क्या थी। और आज जो शहीदी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना इस राष्ट्र में, उन्हें मैं बता दूं कि अगर ये शहीदी ना होती तो ना मेरी दिवाली होती और ना किसी की ईदी होती। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक का उल्लेख है जिसे हम कहते हैं कि राजधर्म सर्वस्व तीनों, कि विश्व में राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कोई जात पात, कोई संप्रदाय नहीं होता, राजधर्म सर्वस्व तीनों। और इस देश के युवाओं की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है, सर्वप्रथम दायित्व है कि इस राजनीति को खत्म करके राजधर्म की दोबारा स्थापना करें। और राजनीति को खत्म करने के लिए राजधर्म में कूदना पड़ेगा। किस मंत्र के साथ? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और परेशानियां भी बहुत आएगी, परेशानियां भी बहुत ज्यादा आएगी इस मार्ग में, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को बदलना यूं आसान नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है और विजय सुनिश्चित होती है उनकी, यह घोषित परिणाम है। मैं आज से 4 दिन पूर्व राष्ट्रीय युवा संसद में था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को संबोधित करते हुए एक चीज हमें बताई, एक चीज हमें संबोधन में एक उल्लेखनीय कहा जिसने मेरे हृदय स्थल को छू दिया। उस सभी को मैं आप सबके साथ साक्षात करना चाहूंगा। वो लोग हैं, हम उस पीढ़ियों के लोग हैं जिन्हें हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का, अपना सर्वस्व निछावर करने का मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन हम वो लोग हैं जिसे इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जीने का मौका मिला है। And many times my friends and my colleagues mostly puts up a query in front of me that who will rebuild this nation, who is coming to there at that stage to rechange this system, to recreate this system. And every time my answer was the same. The first word of the greatest democracy of the world, we the people of India. ये हम हैं, ये मैं हूं, ये आप है, इस देश के युवा है जो इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे, इस राष्ट्र को। और वो दिन दूर नहीं जब वैश्विक स्तर पे, विश्व पटल पर सिर्फ एक ही नारा गूंजता नजर आएगा, भारत माता की जय। विश्व शिखर पर सिर्फ एक ही ध्वनि गूंजती नजर आएगी, भारत माता की जय। और अंत में मैं एक चीज जरूर कहूंगा
कि अगर आज ही मैं सब कह दूं और आज ही सब मैं लिख दूं तो हो सकता है कि यह मसला हल हो जाएगा, पर हो सकता है कि युवार्थ इस शब्दकोश का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में कई युवा ऐसे हैं, जब मैं सोचता हूं कि यही वो देश है, क्या यही वो देश है जिस देश में कई सालों पूर्व उस महान शौरवीर, उस महान शहादत भगत सिंह ने 23 वर्षों की उम्र में फांसी को गले से लगाया था, अपने सीने से लगाया था। और आज इसी देश की ये विडंबना है कि इसी देश के कुछ युवा जेएनयू जैसे कैंपस में इस भारत माता के विभाजन की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण की कमान मेरे, आपके और इस देश के युवाओं के हाथ में है, और इस चीज को हमें कभी भूलना चाहिए। और अंतिम एक पंक्ति में कहूंगा, ताकतों को लगता है, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को लगता है कि इस राष्ट्रवाद की उड़ान कुछ कम है। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को लगता है कि इस राष्ट्रवाद की उड़ान कुछ कम है, पर हमें यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। आप सभी ने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का हृदय से आभार। सादर वंदे मातरम। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो बोलो भारत माता की, वंदे वंदे।